इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अस्तर वाला कुर्ती। पर इस कुर्ती में बहुत सारे काम हैं। ये कुर्ती अलग है क्योंकि ये जॉर्जेट पे कुर्ती है। आगे में वर्क दिया गया है, थ्रेड वर्क है, साथ में गले पे ऑलरेडी डिज़ाइन है। नीचे की साइड में देखा जाए तो प्यारा सा डिज़ाइन है। ये बहुत प्यारी सी ऑफ वाइट में क्यूट सी कुर्ती है। पीछे की साइड देखा जाए तो सिंपल प्लेन है। इसमें हमारा दिया गया है क्रेप का अस्तर। ये रहा हमारा क्रेप, ये भी ऑफ वाइट कलर में है और इसका हमें कुर्ती बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं कुर्ती कटिंग करना। और क्या कुर्ती करेगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें कुर्ती को इसको बीच में से कट करके हटाना होगा। और इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो जो फ्रंट का कुर्ती से फ्रंट का पार्ट से बैक का पार्ट छोटा है। उसकी फ्रंट आपका और बैक में लगभग इतने का अंतर है, इतना छोटा बड़ा है। फ्रंट का पल्ला हमारा 46 है तो बैक का पल्ला हमारा 44 तक का है। तो पहले हम लोग इसे बीच में से कट करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए इस पर काटते हैं। तो इसे हम हमें साइड में रख लेते हैं और इसी में से हमें बाजू भी निकालना है। और इसका मेजरमेंट मैं भी अभी आपको बताऊंगी कैसे क्या लेना है। क्या डिवाइस 44 इंचज़ का हम लोग लेके काटेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले निशान डालेंगे पूरा। तो यहाँ पे ½ इंच हमें छोड़ना है। ½ इंच छोड़ने के बाद हमें कंधे का नाप लेना है। तो हमारा पीछे का भी गला छोटा बनने वाला है, फ्रंट का भी पीछे का छोटे से हमें पूरा कंधा लेंगे। यहाँ पर होगा 7.5। आर्म होल होगा 7। यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं 7.5 है। अब यहाँ से हमें 7 इंच पे लेना है। 7 इंच पे हमारा कमर होगा, 7 इंच पे हिप होगा। फिर ½ इंच छोड़ के हमें देखना होगा लंबाई। हमारा बैक का पार्ट है अब हमें निशान लगाना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 36 है और ये अस्तर वाला कुर्ती इसलिए हम लोग ½ इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो सारे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे डिपेंड करते कि आपको एकदम टाइट फिटिंग करना है या हल्का ढीला पहनना है। तो मैं यहाँ पे 9.5 है इसका और यहाँ पे 2 इंच मार दूँ। हमारा कमर है 30 मतलब 7.5 है। यहाँ पे हम लोग 8 ऐड करेंगे। कमर है हमारा 40। हमारे यहाँ पे 10 इंच लेंगे, 1 इंच ऐड करेंगे, 1 इंच पे 11। सबसे नीचे वाला लेंगे 11 और 12 इंच। तो बच्चे हमने 11 और 12 लिया है स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पे सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे आर्म होल के पास। उसकी गोलाई को ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल हमारा 18 इंच है। पार्ट में यहाँ पे सब लोग साइड 6 लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे।
फ्रंट के पार्ट में अगर चढ़ाई देना हो तो अगर आपको ऐसे देना तो वैसे भी दे सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे हम लोग 7 लेंगे इंचेस और इसको यहाँ से यहाँ टेढ़ा इसको जोड़ के और यहाँ पे ड्रॉ करके हम लोग दे सकते हैं आर्म। अब इसे हम लोग कट कर लेते हैं। ये हमारा अस्तर कट गया है। अब इसी तरीके से सेम हमें फैब्रिक के ऊपर भी रख के काटना है और आपको जिस हिसाब से और उसको साथ में सारी चीज़ों को स्टिच करना है, मतलब मेन फैब्रिक से आपको अस्तर को साथ में स्टिच करना है और सेम अस्तर को भी फैब्रिक की तरह हमें काटना है। तो उसको दिखाते काट के और स्टिच करके कैसा होता है। अस्तर के साथ कुर्ती कट गया है। ये मैंने फ्रंट का पार्ट भी काट लिया और बैक का पार्ट भी हमने काट लिया है। अब इसे हमें इस मशीन पे स्टिच करना है पूरा कुर्ती को, सारा साइड को जोड़ना है मशीन पे अच्छे से। तो अस्तर लगाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे और दोनों के गले को अच्छे से मिला के बीच में कुर्ता काट के इसको सेंटर में ला के रखेंगे। हिप के पार्ट तक हम लोग को चला के लाना है जिससे हमारा अस्तर हिलेगा नहीं और आप बहुत आराम से अस्तर को सेट कर सकते हैं मेन फैब्रिक के साथ। हमेशा अस्तर यहाँ पे हल्का से ज़्यादा कट रहता है क्योंकि यहीं पे मोस्टली परेशानी होती है हमें, कभी कभी ये छोटा बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग अस्तर हमेशा इतना ज़्यादा काट के रखते हैं दोनों साइड में। अब इसको रख के हम लोग सिलेंगे। है कि इस पे मशीन चलाना एक बार, जिससे क्या रहेगा कि एक तो ये हमारा अस्तर और फैब्रिक आगे पीछे ऊपर नीचे भी नहीं होगा और साथ में ये भी रहेगा कि हमें एक निशान भी मिल जाएगा, मार्क भी मिल जाएगा कि हमें इसमें कैसे पेस्टिंग लगाना है। और पेस्टिंग के लिए हमें क्या करना है कि हमें कपड़े के पे पेस्टिंग को बिछा के आयरन कर देना है और ये हमारा पेस्टिंग और कपड़ा साथ में चिपक गया है और इसी से हम लोग को गला बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक चाक की दूरी पे हम लोग पहले गला को बनाएंगे। क्या करना है कि जहाँ पे हमने सिला था उसके जस्ट बगल में इस साइड पे हमें सिल के लाना है इसको, इससे ये भी सिलाई छूट जाएगी और एक फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। और अस्तर को हमें ऐसे अटैच कर देना है और अस्तर को हमें कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है इसमें। और ये जब सिलेगा तो फिर हम लोग अस्तर वैसे मोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें अस्तर को अटैच करना है। अगर मेरे सॉरी फॉर इंटरप्शन कि मेरे अगर बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आए तो मुझे माफ़ कर देना, आप इसे इग्नोर करें और आप कुर्ती वगैरह से कैसे क्या करना होता है। तो अभी स्टिल अब हम लोग देखते हैं कि इस पर कुछ इस तरीके से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। जस्ट उसके बगल से हम लोग को निकालना है। तो ये हमारा पेस्टिंग पे बन गया है। अब ये हमारा गला पूरा बन गया है पेस्टिंग पे। अब इसे हमें कट कर देना है।
अब इस पे हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट करते जाना है। और 1 इंच की दूरी पर बीट करके हमें कट करना है इसको, 1 से 1.5 इंच की दूरी पे इतना। तो ये कुछ इस तरीके से कट होगा। उठा के कट करिएगा। और इसको ऐसे करके हम लोग को मोड़ देना है। अब इसे हम लोग को इस तरीके से ऐसे करना है और स्टिच करना है। और ये अंदर के साइड में मुड़ जाएगा। और हमारे इस तरीके से ये नेक बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे रखना और देखना कि हमारा नेक कितना आ रहा है। तो 5.5 हमारा गला बन के आ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग पीछे में भी तो गला बना के काटेंगे। और आप इसी तरीके से किसी भी वर्क वाली गले पे ऑलरेडी जिसमें वर्क किया हो गया हो या डिज़ाइन हो, उस पर आप इसी तरीके से आराम से गला बना सकते हैं। ये भी तरीका एक और तरीका है मेरे पास, और भी बहुत कुछ है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और आप पूरे कुर्ती जैसे भी आप बनाते हो उस तरीके से उसको स्टिच कर दीजिएगा। और आपको इस तरीके से आपको एक फिनिशिंग के साथ गला बन के तैयार रहेगा। सो थैंक यू, बाय।